हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवांगन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। बाल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण चैप्टर बुद्धि, ठीक है। तो ये बुद्धि एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको बाल मनोविज्ञान में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम उसी बुद्धि के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। 3 से 4 लेक्चर लगेगा इसको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आइए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। बुद्धि या जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंटेलिजेंस। तो सबसे पहला पॉइंट, बुद्धि कहाँ किसे जाता है या बुद्धि का अर्थ क्या है, ठीक है। तो बुद्धि का अर्थ क्या है? अगर मैं बोलूं बुद्धि का अर्थ, तो बुद्धि का अर्थ क्या होता है? योग्यता या क्षमता। बुद्धि का अर्थ क्या होगा? योग्यता, या आप क्या बोल सकते हो, क्षमता। तो आपके अंदर किसी भी कार्य करने की योग्यता है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? बुद्धि। जैसे कि आप गाना अच्छा गाते हो, आप गाना अच्छा गाते हो, गाते तो बहुत लोग हैं लेकिन अच्छा, ठीक है। तो अगर आप गाना अच्छा गाते हो तो आपकी बुद्धि कैसे कहलाएगी? संगीतज्ञ बुद्धि। अगर आप कोई भी खेल अच्छा खेलते हो तो आप में कैसी बुद्धि कहलाएगी? शारीरिक गतिक बुद्धि। मतलब बुद्धि का अर्थ समझ आया? बुद्धि एक प्रकार की क्या है? योग्यता है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं किसके ऊपर? परिभाषा। एक इसकी आप परिभाषा भी बना सकते हो, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? बुद्धि एक प्रकार की मानसिक योग्यता है। लिखता हूं पहले मैं, फिर इसके अर्थ को स्पष्ट करूंगा। बुद्धि एक प्रकार की मानसिक योग्यता है, ठीक है। योग्यता है सबको पता है, बट ये योग्यता कहां पाई जाती है? मन में। तो यही क्या कहलाएगा? मानसिक योग्यता। बुद्धि एक प्रकार की कैसी योग्यता है? मानसिक योग्यता है, जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से व्यक्ति समस्या का समाधान जिसके माध्यम से व्यक्ति समस्या का समाधान करता है। समझ आया? बुद्धि एक प्रकार की क्या है? मानसिक योग्यता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समस्या का क्या करता है? समाधान। जैसे कि आपका मोबाइल खराब हो गया, आपका मोबाइल खराब हो गया, आप खुद से बना लोगे क्या? नहीं। आप मोबाइल को बनवाने कहाँ ले जाओगे? मोबाइल रिपेयर शॉप में, और वो आपका मोबाइल ठीक करके दे देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वही बुद्धि है कि वो मोबाइल को क्या कर सके? ठीक कर सके, ठीक है। तो आपका मोबाइल खराब हुआ, आपके सामने क्या आई? समस्या। आपका मोबाइल खराब हुआ, आपके सामने क्या आई? समस्या। तो आप उसी समस्या का समाधान कराने के लिए कहाँ गए? मोबाइल रिपेयर शॉप। तो समझ आया? बुद्धि एक प्रकार की मानसिक योग्यता है जिसके माध्यम से समस्या का क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। तो ये एक इसकी परिभाषा देखने को मिलती है, ठीक है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग बस सुनो। इसको मैं आपको पीडीएफ के रूप में डलवा दूंगा लिंक, ठीक है। तो वहां से आप पीडीएफ इसका प्राप्त कर लोगे, ठीक है। केवल आप सुनते चलो, ठीक है। आपका काम है सुनना। क्लियर हुआ? तो बुद्धि का अर्थ क्या होता है? योग्यता। परिभाषा क्या बना सकते हो? यह एक प्रकार की मानसिक योग्यता है जिसके माध्यम से व्यक्ति समस्या का क्या करते हैं? समाधान करते हैं, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं जो सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, तो ये आपको सीधा याद रखना है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन। डेट पूछ देगा तो 1825। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस गाल्टन। कब किया था? 1885, ठीक है। कब किया था? 1885 ईस्वी में। क्लियर हुआ? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए
अगला देखते हैं, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग। मतलब बुद्धि का परीक्षण सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया, यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है और इसका उत्तर है क्या, अल्फ्रेड बिने। किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया। ठीक है, बुद्धि परीक्षण पर सर्वप्रथम कार्य किसने किया बोलेगा तो किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने। कब किया यह भी जान लो, 1905। परीक्षण कहने का अर्थ टेस्ट। बुद्धि की बातें तो हो गई, अब बुद्धि का क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे। तो बुद्धि का टेस्ट सर्वप्रथम किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने। कब किया, 1905। अकेले नहीं किया, इसका एक क्या था, सहयोगी भी था। उसके साथ एक क्या था, सहयोगी भी था। तो अगर इसके मैं सहयोगी की बात करूं तो इसके सहयोगी का नाम क्या था, साइमन। इसके सहयोगी का नाम क्या था, साइमन। तो देख लेंगे, बिना ऑप्शन में नहीं रहेगा तो साइमन लेंगे। ठीक है, और इसी कारण इस प्रयोग को किस नाम से जाना गया, बिने साइमन प्रयोग। ठीक है, बुद्धि का पहला परीक्षण कहलाता है, याद रहेगा। बुद्धि शब्द का प्रयोग बोलेगा तो फ्रांसिस गाल्टन, और बुद्धि का परीक्षण बोलेगा तो अल्फ्रेड बिने। ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक फैक्ट आप और जान लो, ये जो अल्फ्रेड बिने था, ये जो आपका अल्फ्रेड बिने था, ये कहाँ का निवासी था। तो अल्फ्रेड बिने जो निवासी था वो कहाँ का था, फ्रांस। अल्फ्रेड बिने कहाँ का निवासी था, फ्रांस। और फ्रांस की भाषा क्या है, फ्रांस की भाषा है क्या, फ्रेंच। फ्रांस की भाषा क्या है, फ्रेंच। मतलब ये जो परीक्षण किया गया इसकी भाषा क्या थी, फ्रेंच। इसकी भाषा क्या थी, फ्रेंच। ठीक है, अब हमको इसका परीक्षण किस में करना है, अंग्रेजी में। तो अगर आपसे प्रश्न ऐसा पूछ दे, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम अंग्रेजी, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में प्रयोग, तब आपका उत्तर बदल जाएगा। इसी चीज को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, इसी बुद्धि परीक्षण को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने का काम कौन करेगा, गोडार्ड। कौन करेगा, गोडार्ड। कब, 3 साल बाद, 1908 में। याद रहेगा। ठीक है, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग बोलेगा तो अल्फ्रेड बिने व साइमन। बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम अंग्रेजी प्रयोग बोलेगा तो गोडार्ड। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्या मतलब, ये कहाँ का निवासी रहा होगा, अमेरिका। गोडार्ड कहाँ का निवासी था, अमेरिका। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई बुद्धि के बारे में कुछ बातें। ठीक है, चलिए अब अलग अलग मनोवैज्ञानिक आएंगे और वे बुद्धि के बारे में अलग अलग क्या करेंगे, तथ्य प्रस्तुत करेंगे। तो अगला जो हमारा हेडिंग रहेगा वो क्या रहेगा, बुद्धि की परिभाषा। यहां से भी सीधा प्रश्न पूछ दिया जाता है, कौन से वैज्ञानिक ने बुद्धि के बारे में क्या कथन कहा। ठीक है, तो इसके लिए हम छोटे मोटे ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जितना भी ट्रिक है मेरे पास मैं छोटा मोटा आपको बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, बुद्धि के बारे में पहले कुछ आप फैक्ट जान लो। ठीक है, फिर हम बनाएंगे, कुछ शब्द सुन लो बुद्धि के बारे में। ठीक है ना, एक आपको शब्द सुनने को मिलेगा क्या, अमूर्त चिंतन। है क्या, समझना। चिंतन का अर्थ क्या होता है, सोचना। चिंतन का अर्थ क्या होता है, सोचना। तो आप किसी भी तथ्य के बारे में 2 प्रकार से सोच सकते हो, एक तो अमूर्त और एक इसी का विलोम क्या होगा। ये कुछ शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, मैं उसी को ही बता रहा हूं। ठीक है, एक अमूर्त और इसका विलोम क्या हो जाएगा, मूर्त चिंतन। दोनों का अर्थ समझना, मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन क्या है। अगर मैं मूर्त चिंतन की बात करूं
तो मूर्त को आप किससे पहचानेंगे? मूर्त की पहचान करेंगे मूर्ति। मूर्त को क्या बोल देंगे आप? मूर्ति। मतलब आप केवल उसी चीज के बारे में सोचोगे जो आपको दिख रहा है। जो आपको दिख रहा है आप उसी के बारे में सोच सकते हो, ठीक है ना। अमूर्त, अमूर्त का पहचान मतलब अप्रत्यक्ष, यहां पे आप प्रत्यक्ष भी बोल सकते हो। अमूर्त की पहचान आप उस चीज के बारे में भी सोच सकते हो जो आपको दिख नहीं रहा है। एक उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आपको समझ आएगा। जैसे कि एक सिविल इंजीनियर है, एक सिविल इंजीनियर है, वो जमीन को देखेगा। वो क्या करेगा? जमीन को देखेगा, और वो जमीन को देखते साथ ही सारा चीज का इमेज अपना मन में बना लेगा। यहाँ पे डाइनिंग एरिया होगा, ठीक है, ये वॉशरूम एरिया होगा, ठीक है। तो वो दिख नहीं रहा है उसको, फिर भी उसने सारा चीज का अपना इमेज कहाँ बना लिया? मन में बना लिया। वही क्या कहलाएगा? अमूर्त चिंतन। मूर्त कहने का मतलब जब आप घर देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि हाँ ये वॉशरूम वाला एरिया था, ये वाला था, तो वो क्या कहलाएगा? मूर्त चिंतन। समझ आया? या आप ऐसे भी ट्रेस कर सकते हो अमूर्त को, कोई भी चीज का इमेज दो बार बनेगा, एक आपके दिमाग में समझ लो और एक आपका कहाँ? प्रत्यक्ष रूप से। तो अगर आप अपने दिमाग में उस इमेज को पहले बना लेते हो तो वही क्या कहलाएगा? अमूर्त चिंतन। जैसे सिविल इंजीनियर ने उस घर को पहले अपने दिमाग में ही बना लिया, फिर उसको प्रत्यक्ष रूप दिया। कई लोगों को प्रत्यक्ष रूप या मतलब छोटे छोटे वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, ईंट के दीवार खड़ा हो जाता है तो समझ आता है कि हाँ ये यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है। सिविल इंजीनियर उसको पहले समझ लिया, तो समझ आया मूर्त और अमूर्त, ठीक है। तो आपको बुद्धि शब्द में एक शब्द देखने को मिलेगा, क्या? अमूर्त चिंतन, ठीक है। एक क्या मिलेगा? अमूर्त चिंतन। एक आपको बुद्धि में देखने को मिलेगा समायोजन। समायोजन, इस समायोजन को इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट। समायोजन को क्या बोल सकते हैं हम लोग? एडजस्टमेंट। मतलब अपने आप को हर तरह के वातावरण में क्या करना? समायोजित करना। ये भी बुद्धि की क्या है? एक योग्यता है, या बुद्धि का एक क्षमता है। जैसे कि एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, बिना उदाहरण के समझ नहीं आता, ठीक है। बाल मनोविज्ञान बिना उदाहरण के समझ नहीं आता। जैसे कि मान लो क्या आया? कोरोना। मान लो क्या आया? कोरोना, ठीक है ना। अब कोरोना काल में क्या लगा है? लॉकडाउन। आपको घर से निकलना नहीं है, तो घर के अंदर छिप के बैठे रहना नहीं है, आपको उस वातावरण में क्या करना है? स्वयं को समायोजित करना है। मतलब आपको ये जानने की कोशिश करना है कि कैसे मैं बाहर निकल के, जैसे कि मैं मास्क पहन के बाहर निकल सकता हूँ, या बार बार मैं किसका प्रयोग कर सकता हूँ? सैनिटाइजर का। तो ये तो वातावरण में कैसा भी वातावरण रहे, स्वयं को उसमें क्या करना? ढालना। वही क्या कहलाता है? समायोजन। समझ आया? ठीक है। और उसके अलावा बुद्धि में आपको एक शब्द क्या मिलेगा? सीखना। तो कोई भी चीज आप सीखते हो तो क्या कहलाएगा? आपकी बुद्धि अच्छी है। तो तीन शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक अमूर्त चिंतन, एक सीखना, और एक क्या? समायोजन। क्लियर हुआ? और यहीं से हम परिभाषा बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले मनोवैज्ञानिक का नाम लिख रहा हूं और उसकी परिभाषा को आपको समझाता हूं। एक मनोवैज्ञानिक आएगा, कौन? फ्रीमैन। वैज्ञानिक का नाम क्या है? फ्री मैन। अब ये मैन क्या है? पूरी तरीका से फ्री है। ये मैन पूरी तरीका से क्या है? फ्री है। तो फ्री है तो इन्होंने बुद्धि के बारे में उन तीनों बातों को कर दिया जो अभी हमने देखा। इन्होंने क्या बोला? बुद्धि। सबसे पहले आप क्या बोल सकते हो? सीखने। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो? समायोजन। और उसके बाद क्या बोल सकते हो आप? अमूर्त चिंतन। तो फ्रीमैन ने क्या कहा? बुद्धि, सीखने, समायोजन व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो याद रखेंगे, फ्रीमैन फ्री था तो उन्होंने तीनों बातों को बुद्धि के बारे में बोल दिया। बुद्धि क्या है? सीखने, समायोजन व अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। क्लियर हुआ? पहला मनोवैज्ञानिक का परिभाषा, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा, आपको परिभाषा दे देगा। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत की है? ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। टरमन, टर मन। अब मन मतलब मैन, मन मतलब मैन, और मैन लोग कैसा चिंतन करेंगे? अमूर्त चिंतन। बताया ना अभी अमूर्त चिंतन की परिभाषा। तो मैन लोग कैसा चिंतन करेंगे? अमूर्त चिंतन। तो टर्मन क्या बोलेगा? अमूर्त। टर्मन क्या बोलेगा? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन क्या बोलेगा? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। याद हुआ? फ्रीमैन ने तीनों बारे में बातें, तीनों के बारे में बोल दिया, और टर्मन ने केवल किसके बारे में बोला? अमूर्त चिंतन। एक मनोवैज्ञानिक आएंगे बंकिंघम। बंकिंघम वो क्या कहते हैं? तो बंकिंघम करके विश्वविद्यालय है। बंकिंघम एक यूनिवर्सिटी है। तो आप विश्वविद्यालय में क्या करने जाओगे? सीखने। विश्वविद्यालय में आप क्या करने जाओगे? सीखने। तो बंकिंघम क्या बोलेंगे? सीखने। बंकिंघम क्या बोलेंगे? सीखने की योग्यता बुद्धि है। बंकिंघम क्या बोलेंगे? सीखने की योग्यता क्या है? बुद्धि है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए। एक मनोवैज्ञानिक आएंगे हमारे क्या? वुड्रो। एक मनोवैज्ञानिक आएंगे हमारे क्या? वुड्रो। वुड्रो क्या परिभाषा देंगे? वुड्रो परिभाषा देते हैं ज्ञान अर्जित करने की क्षमता। ज्ञान अर्जित करने की क्षमता क्या है? बुद्धि है। वुड्रो क्या बोलेंगे? ज्ञान अर्जित करने की क्षमता या योग्यता। इसको कैसे याद रखेंगे? आप ऐसे बोल सकते हो, ज्ञान से डरो। आप ऐसा ट्रिक लगा सकते हो, ज्ञान से डरो। तो वुड्रो ने क्या बोला? ज्ञान। वुड्रो ने किसके बारे में बात की? ज्ञान के बारे में बात की। याद रहेगा? ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा और जो बार बार पूछी जाती है, अल्फ्रेड बिने की। बुद्धि जब भी आएगा, बिने मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के क्षेत्र में बहुत कार्य किए। तो बिने के बारे में कोई भी कथन आया, वो अपने आप क्या बन गया? इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अल्फ्रेड बिने की परिभाषा तो याद हमको रखनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के बारे में क्या कहा? अल्फ्रेड बिने, बिने भी बोलते हैं, कहीं कहीं बिने भी लिखा रहता है। ठीक है। अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने ने कहा बुद्धि में, अल्फ्रेड बिने ने कहा बुद्धि में 4 तत्व निहित होते हैं। बुद्धि में 4 तत्व निहित होते हैं। किसने कहा? अल्फ्रेड बिने ने। और वो 4 तत्व क्या क्या हैं, हम वो भी देख लेते हैं। एक तत्व इन्होंने क्या कहा? ज्ञान। एक तत्व इन्होंने क्या कहा? ज्ञान। पहले देख लेते हैं, फिर सबके बारे में बताता हूं। एक तत्व इन्होंने क्या कहा? आविष्कार। एक तत्व इन्होंने क्या कहा? आविष्कार। एक तत्व इन्होंने क्या कहा? निर्देश। और एक तत्व इन्होंने क्या कहा? आलोचना। तो पहले तो आप यही याद रखेंगे कि बिने ने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं। तो बिने ने बुद्धि के कितने तत्व बताए हैं? 4। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अब ज्ञान, ठीक है। आपके पास बुद्धि है तभी आप क्या दे पाओगे? लोगों को ज्ञान। ठीक है ना। आपके पास बुद्धि है तभी आप लोगों को क्या प्रस्तुत कर पाओगे? ज्ञान। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या कहा? आविष्कार। बुद्धि से ही इस धरती में अनेक वस्तुओं का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, जैसे कि हवाई जहाज। ठीक है। तो बुद्धि के सहारे ही मनुष्य ने इस धरती में अनेक वस्तुओं का क्या किया है? आविष्कार या निर्माण किया है। ये सब किसके सहारे संभव हुआ? बुद्धि के सहारे। निर्देश, निर्देश कहने का मतलब किसी को कुछ बात कहना, वो क्या कहलाएगा? एक प्रकार का निर्देश। तो जैसे कि आपने एक मुहावरा सुना होगा, भैंस के आगे पीन बजाना। तो उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है?
मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो समझदार व्यक्ति नहीं है उसको आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझ सकता। कहने का मतलब निर्देश देने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? बुद्धि की। निर्देश देने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? बुद्धि की। उसके पास बुद्धि रहेगा तभी वो बातों को समझ पाएगा। ठीक है। एक क्या है? आलोचना। आलोचना का अर्थ होता है क्या? कमी। आलोचना का अर्थ क्या होता है? कमी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आलोचना का अर्थ क्या होता है? कमी। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको किसी भी तथ्य के बारे में क्या निकालना है? कमी। उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होगी? बुद्धि की आवश्यकता होगी। तो यह था अल्फ्रेड बिने का कथन कि बुद्धि में कितने तत्व निहित है? 4 तत्व। याद रखेंगे, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। एक हमारे मनोवैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम रहेगा वुडवर्थ। एक मनोवैज्ञानिक आएंगे जिनका नाम क्या रहेगा? वुडवर्थ। वुडवर्थ ने बुद्धि के बारे में कथन कहा, कार्य करने की क्षमता, या फिर से आप क्या बोल सकते हो? योग्यता। कार्य करने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। अब इसको कैसे ट्रेस करेंगे? वर्थ को आप क्या बोल लेना? वर्क। वर्थ को क्या बोल लेना? वर्क। और वर्क का अर्थ क्या? कार्य। मतलब कार्य के बारे में किसने बात किया है? वुडवर्थ ने। याद रहेगा। एक याद रख सकते हो, रॉस। देखो, कथन बहुत सारे हैं। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में अलग अलग कथन कहा है। सारे कथन को हम नहीं पढ़ सकते। जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उसको ही हम पढ़ेंगे। ठीक है। रॉस रॉस महोदय ने बुद्धि के बारे में क्या कथन कहा? इन्होंने कहा बुद्धि एक कैसी क्षमता है? जन्म जात। बुद्धि एक कैसी क्षमता है? जन्म जात क्षमता है। मतलब व्यक्ति बुद्धि को लेकर पैदा होता है। हालांकि इसमें वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, आगे बताऊंगा बुद्धि की विशेषता में। ठीक है। तो रॉस की परिभाषा क्या थी? बुद्धि एक कैसी क्षमता है? जन्मजात क्षमता है। तो बुद्धि के बारे में इतने परिभाषा आप याद रखना। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमको देखना है बुद्धि के प्रकार। अगला हमको क्या देखना है? बुद्धि के प्रकार। ठीक है। तो बुद्धि के प्रकार के लिए आपको 2 मनोवैज्ञानिक का नाम पहले याद रखना पड़ेगा। एक मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, थार्नडाइक। एक मनोवैज्ञानिक का नाम क्या याद रखेंगे? थार्नडाइक। ठीक है। और एक मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, क्या? गैरेट। तो बुद्धि के प्रकार 2 मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है। एक कौन है? थार्नडाइक। और एक क्या है? गैरेट। देखते हैं वो क्या क्या प्रकार है। दोनों मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। दोनों मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार। थार्नडाइक बोलता है पहला प्रकार बुद्धि का, यांत्रिक बुद्धि। इन्होंने एक बुद्धि का नाम क्या दिया? यांत्रिक बुद्धि। क्या है अभी चर्चा करेंगे, अभी केवल नाम सुनो। बुद्धि का एक प्रकार इन्होंने क्या बताया? अमूर्त बुद्धि। और बुद्धि का एक प्रकार इन्होंने क्या बताया? सामाजिक बुद्धि। तो थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार? 3। पहला क्या कहलाएगा? यांत्रिक। दूसरा क्या कहलाएगा? अमूर्त। और तीसरा क्या कहलाएगा? सामाजिक। गैरेट ने भी यही विभाजन दिया। गैरेट ने भी बुद्धि का यही विभाजन दिया, बट इन्होंने पहले वाले का नाम चेंज कर दिया। यांत्रिक की जगह इन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग कर दिया? मूर्त। यांत्रिक की जगह कौन से शब्द का प्रयोग कर दिया? मूर्त। दोनों शब्द का अर्थ सेम है, ठीक है, बस शब्द अलग अलग है। यहाँ पे इन्होंने यांत्रिक, यहाँ पे मूर्त, बाकी 2 सेम रहेगा, अमूर्त और एक क्या है आपका? सामाजिक। क्लियर हुआ? इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले
सबसे पहले देखते हैं कौन सी बुद्धि, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, इसी मूर्त बुद्धि को थार्नडाइक ने क्या नाम दिया था, यांत्रिक। ठीक है, तो मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि के ऊपर चर्चा करते हैं। इसकी पहचान की एक तरीका बताता हूं, इसको पहचानोगे कैसे। मूर्त बुद्धि को आप पहचानना, वह बुद्धि जिसमें शारीरिक, वह बुद्धि जिसमें शारीरिक श्रम की क्या होती है, प्रधानता। बस इससे आप पहचान लोगे। वह बुद्धि जिसमें किसकी प्रधानता होती है, शारीरिक श्रम की प्रधानता होती है। या दूसरा पहचान, वह बुद्धि या वह कार्य जो हमको दिखाई दे, या प्रत्यक्ष बोल सकते हो, वह कार्य जो हमको प्रत्यक्ष रूप से क्या हो, दिखाई दे, तो वो कौन सी बुद्धि का उदाहरण होगा, मूर्त। उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, उदाहरण से ही आपको समझ आएगा। जैसे कि मैं बोल दिया किसान, मैंने बोल दिया क्या, किसान। तो किसान किसका प्रयोग करता है, शारीरिक श्रम का। और किसान के द्वारा शारीरिक श्रम करते हुए जो भी कार्य किया जाएगा वह आपको क्या होगा, दिखाई देगा। वो क्या रहेगा, प्रत्यक्ष रहेगा। जैसे किसान क्या कर रहा है, बुआई कर रहा है। तो जैसे वो सुबह से बुआई के काम में लग गया, तो अगर आप शाम को आओगे तो आपको दिख जाएगा उतने कितने स्थानों पर बुआई की है। समझ आया। उसी प्रकार से कुली, क्या बोल सकते हो आप, कुली। तो कुली भी किसका प्रयोग करता है, शारीरिक श्रम का। उसका कार्य आपको दिखाई देता है, उसी के आधार पे आप पैसा देते हो। और क्या बोल सकते हो, मजदूर। और कौन आ सकता है, मजदूर। क्लियर हुआ। तो ऐसा, तो याद रखेंगे, मूर्त या यांत्रिक कहने का मतलब वह बुद्धि जिसमें शारीरिक श्रम का अधिक प्रयोग हो या जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। तो कोई भी उदाहरण देगा आप बना लोगे। आगे बढ़े। बुद्धि का अगला प्रकार क्या था, बुद्धि का अगला प्रकार था अमूर्त। अमूर्त बुद्धि। अब बात करते हैं इसके पहचान की, बात करते हैं इसके पहचान की। तो अमूर्त बुद्धि को कैसे पहचानोगे, मूर्त में किसका प्रयोग किया जा रहा था, शारीरिक श्रम का। अमूर्त में किसका प्रयोग किया जाएगा, मानसिक श्रम का। और क्या मानसिक श्रम आपको दिखाई देगा क्या, जैसे कि मैं आप ही के बारे में बात करता हूं। आप विद्यार्थी हैं, आप तैयारी कर रहे हो, तो आपने 8 घंटा पढ़ा, तो वो क्या किसी को दिखाई दिया क्या, वो तो आप ही को पता है। तो मानसिक श्रम क्या होता है, दिखाई नहीं देता, या आप क्या बोल सकते हो, अप्रत्यक्ष। सीधा रिजल्ट दिखाता है भाई, आपने कितना मेहनत किया है, सीधा क्या दिखाएगा, रिजल्ट। समझ आया। तो अमूर्त बुद्धि का उदाहरण क्या है, मानसिक श्रम या अप्रत्यक्ष, जो दिखाई न दे। इसके उदाहरण की बात करूं तो इसके उदाहरण में क्या आ सकता है, जैसे कि कवि। कवि किसका प्रयोग करता है, मानसिक श्रम का। और ले सकते हो शिक्षक, शिक्षक भी किसका प्रयोग करता है, मानसिक श्रम का। ठीक है, याद रहेगा। इंजीनियर, जैसे कि इंजीनियर, ठीक है, तो इंजीनियर भी किसका प्रयोग करता है, मानसिक श्रम का। डायग्राम वगैरह बनाना मानसिक श्रम ना भाई। सिविल इंजीनियर जैसे घर का नक्शा वगैरह बनाया, तो किसका प्रयोग किया, मानसिक श्रम का। ठीक है, तो क्लियर हुआ मूर्त और अमूर्त। एक बुद्धि और है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि बड़ा ही सरल है। सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि की अगर मैं पहचान की बात करूं, तो जिनका समाज में व्यवहार क्या हो, अच्छा हो या कुशल हो, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, सामाजिक बुद्धि। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, समाज में कुशल व्यवहार। तो जिनका समाज में व्यवहार क्या हो, अच्छा हो या कुशल हो, उनकी बुद्धि कैसी कहलाएगी, सामाजिक बुद्धि। उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, जैसे कि नेता। नेता सभी लोग से मिलजुल कर रहते हैं, तभी तो उनको वोट दोगे ना आप। ठीक है, तो उनमें कौन से प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, सामाजिक बुद्धि।
उसके अलावा और क्या ले सकते हो आप? समाज सेवक। तो कई लोग कार्यकर्ता होते हैं ना, समाज सेवक, समाज की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समाज में उनको मिलकर रहना क्या होता है, अच्छा लगता है। ठीक है ना, जैसे कोई संघ होता नहीं है, मजदूर संघ, ठीक है, तो वो सबके बारे में जो सोचे वो क्या कहलाएगा, सामाजिक बुद्धि। क्लियर हुआ? तो बुद्धि का पहला चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या, बुद्धि के कारक या बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है ना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने बुद्धि के लिए अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगला लेक्चर हमारा रहेगा किसके ऊपर, बुद्धि के सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद अगला लेक्चर हमारा रहेगा किसके ऊपर, बुद्धि परीक्षण, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है, IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, वहां से भी प्रश्न आता है। और उसके बाद एक लेक्चर रहेगा बुद्धि परीक्षण के लिए अनेक अलग अलग क्या किए गए, प्रयोग किए गए, तो वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कौन सा बुद्धि परीक्षण किससे संबंधित है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और बहुत जल्दी आपका नेक्स्ट पार्ट इसका आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।